अक्सर लोग कहते हैं कि महाकाल के दर्शन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बदलता क्या है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कदम रखते ही एक अलग सी अनुभूति होती है, जैसे मन के भीतर चल रहा शोर अचानक शांत होने लगता है। यहां आकर इंसान अपने डर के सामने खड़ा हो जाता है। मृत्यु का डर, भविष्य का डर, असफलता का डर, क्योंकि महाकाल स्वयं काल के स्वामी हैं। और जहां काल का स्वामी विराजमान हो, वहां डर कैसे टिक सकता है। भक्त बताते हैं कि जब वे टूटे हुए मन से आखिरी उम्मीद लेकर महाकाल के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से एक अजीब सी मजबूती महसूस होती है। महाकाल समस्याएं खत्म नहीं करते, वे समस्या से लड़ने की शक्ति देते हैं। यहीं से जीवन की दिशा बदलती है, सोच बदलती है, दृष्टि बदलती है, और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। कई लोग कहते हैं कि दर्शन के बाद परिस्थितियां वही रहीं, लेकिन उन्हें झेलने का साहस मिल गया। शायद यही महाकाल का सबसे बड़ा चमत्कार है। वो जीवन नहीं बदलते, वो जीने वाला इंसान बदल देते हैं। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यही कारण है कि सदियों से लोग कहते आए हैं, महाकाल के दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं होते, वो आत्मा पर होते हैं। उज्जैन को कालों का काल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बेहद गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उज्जैन पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है, और यही कारण है कि कभी भारत की समय गणना का आधार भी उज्जैन ही था। यहां से शून्य रेखा यानी प्राचीन काल की मेरिडियन लाइन गुजरती थी, जिस पर पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता था। मान्यता है कि भगवान महाकाल स्वयं समय के स्वामी हैं और उज्जैन उनकी राजधानी है। इसलिए यहां समय की गति भी साधारण स्थानों से अलग अनुभव होती है। कई साधकों और ध्यान करने वालों ने बताया है कि यहां ध्यान में बैठते ही समय का एहसास मिटने लगता है। कुछ को मिनट घंटों जैसे लगते हैं तो कुछ को घंटे मिनटों जैसे। यही कारण है कि इसे काल को भी नियंत्रित करने वाला स्थान माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब सृष्टि का अंत होगा तब भी सबसे पहले महाकाल ही शेष रहेंगे। इसलिए उन्हें कालों का भी काल कहा गया है। उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर का दक्षिणमुखी शिवलिंग भी इसी रहस्य की ओर संकेत करता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम और काल की दिशा मानी जाती है। और उस दिशा में स्थित शिवलिंग यह दर्शाता है कि महाकाल स्वयं मृत्यु और समय दोनों पर विजय रखते हैं। यही वजह है कि जो भी व्यक्ति उज्जैन आकर सच्चे मन से महाकाल का ध्यान करता है, उसके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। यही दिव्य रहस्य उज्जैन को केवल एक शहर नहीं, बल्कि समय की धड़कन और ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र बना देता है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर सिर्फ एक भव्य पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य आध्यात्मिक मार्ग है जहां हर कदम पर छुपे हैं गहरे रहस्य और अद्भुत अनुभूतियां। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई, संरचना और दिशा प्राचीन वास्तु और तांत्रिक गणनाओं पर आधारित है, ताकि यहां प्रवेश करते ही व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः शांत होने लगे और मन धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाए। यही कारण है कि जैसे जैसे श्रद्धालु आगे बढ़ता है, उसे भीतर से एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहां स्थापित 200 से अधिक विशाल मूर्तियां केवल सजावट नहीं, बल्कि शिव पुराण, स्कंद पुराण और शिव से जुड़ी कथाओं को जीवंत रूप में दर्शाती हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि भक्त चलते चलते शिव तत्व को समझे और महसूस करे। कॉरिडोर की दीवारों, खंभों और मार्ग की बनावट इस तरह तैयार की गई है कि यहां बहने वाली हवा और ध्वनि भी एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है, जिससे कई श्रद्धालु ध्यान जैसी अवस्था में चले जाते हैं। रात के समय यहां की लाइटिंग एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बना देती है, जहां हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती है और पूरा परिसर किसी दिव्य लोक जैसा महसूस होता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होने लगती है और भीतर गहरी स्थिरता आने लगती है। यही कारण है कि कई साधक और योगी इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र मानते हैं। इसके अलावा
शिप्रा नदी की दिशा और महाकाल लोक की स्थिति का ऐसा संतुलन है कि इसे हजारों वर्षों से सिद्ध स्थल माना गया है, जहां समय की अनुभूति भी बदल जाती है। कुछ लोगों को यहां समय बहुत धीमा लगता है तो कुछ को बहुत तेज। यही रहस्य महाकाल लोक को साधारण गलियारे से कहीं ऊपर एक दिव्य अनुभव बना देता है, जहां पहुंचकर हर भक्त के मन से बस यही शब्द निकलते हैं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।